आकाश की पूजा करते हैं और इन्हीं पूजा के बल पर हम संकोच जानते हैं कैसे माँ से बोला जाए, कैसे बहन से बोला जाए, कैसे पत्नी से आचरण किया जाए। ये सारी बातें हमको आपको वायु तत्व से मिली हुई हैं। आइए, आकाश ने हमको बोलना सिखाया, आकाश ने हमको शरीर में गति दिया और संसार में आकाश ने हमको वाणी दिया। इसलिए हम इन सब की पूजा करते हैं और आपसे कहते हैं आप अच्छी बन जाना। संसार में जीवात्मा तेरे शरीर में 10 प्राणवायु है। एक प्राणवायु से शरीर नहीं चल रहा है। तेरे शरीर में 10 अंग हैं और ऐसा कोई अंग नहीं है जहां प्राणवायु न हो। कहा मेरा प्राणवायु है, कहा हृदय ही प्राण, हमारे आपका ये हृदय भाग है और इस हृदय भाग में प्राणवायु है। इस हृदय भाग के प्राणवायु को बचाने के लिए जो है 5-7 जो है पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में हमारी प्राणवायु है। जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में हमारे यहाँ जो है इनका स्वरूप है, इस स्वरूप में बसा है। और इसके बाद हमारे आपके नाभि में भगवान विष्णु बसते हैं। गुरुदेव तो हमारे यहाँ हृदय प्राणों प्राणवायु, हमारे आपके मल मार्ग में एक प्राणवायु है जिसे अपान वायु कहते हैं। आइए, दोनों का अनवरत संघर्ष चल रहा है। अगर हमारी अपान वायु खराब है तो प्राणवायु को नष्ट कर देगी और उस प्राणवायु के नष्ट करने के लिए गैस पैदा होता है और ये गैस अगर न संभला तो जीवन का प्राण जा सकता है। इस प्राणवायु को सुरक्षित रखने के लिए हमारे आपके नाभि में भगवान विष्णु विराजमान हैं। तो हृदय प्राणे विदो पाने और नाभि में भगवान विष्णु हैं। हमारा आपका जो एक गला है, इस गले में हम आप जल तत्व छोड़ते हैं, इस गले में हम आप अन्न तत्व छोड़ते हैं, इस गले में हम आप फूल फल छोड़ते हैं। ये सारे हमारे शरीर में कंठ वायु से जाते हैं। तो तेरा शरीर अच्छा नहीं रह जाएगा तो विकृति से युक्त हो जाएगा। और इस शरीर में एक ज्ञान वायु है, वो ज्ञान वायु तेरे शरीर को विकृति रूप में दे देगी। इसलिए जीवात्मा संभाल करके जीवन की गति को ले चल। तेरे इन करते हैं आपकी कभी कभी नाक से श्वसन वायु हो रही है। इन श्वसन वायुओं को समझो। नाक से जब तुम अच्छी तरह से इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करोगे तो नाक से निकलेगा और नाक से निकल करके तेरे शरीर में स्नोफीलिया पैदा कर देगा, तो कुछ नहीं बचा पाएगा। प्राण के माध्यम से इन तमाम बातों की मैं आपसे चर्चा चला रहा हूं और जीवात्मा इस चर्चा के साथ एक बात और जान लो। तेरे शरीर में 10 अंग ऐसे हैं जहां से मल निकल रहा है और ये मल तेरे शरीर का कार्य शोधन कर रहे हैं। इसलिए मल निकलने के स्थान हमारे आपके मुख से कफ बन करके निकल रहा है, हमारे आपके नाक से मल निकल रहा है, हमारे आपके रोगटों से पसीना बन करके। तो जरा सोच करके चलो, देश परदेश रे संभल के चलो, बंद नगरी तो तेरी बहुत दूर है। देश परदेश है रे संभल के चला, बंद नगरी तो तेरी बहुत दूर है। अरे आया अकेले बंदे जाना अकेले है, आया अकेले बंदे जाना अकेले है। नगरी तो तेरी बहुत दूर है, बंदे नगरी तो तेरी बहुत दूर है। ऐसे देश में तेरा जन्म हुआ है। आए 14 लोक हैं। ये 14 लोग कहीं अन्यत्र नहीं है, तेरे शरीर में है। कहां कहां है?
कहाँ पाद है अधा तलोगे यह पादो जल बेतरम तथा। तेरे पौली के नीचे, तेरी पौली के ऊपर, तेरे अंगूठों पर, तेरी जंघे पर, तेरे कमर पर, तेरे हृदय में, तेरे नाक और कान में ये 14 लोग घूम रहे हैं। इनको संभाल करके संभालना। अगर नहीं संभालोगे, हृदयों को सोचना। तेरे शरीर में 360 हड्डियां हैं, तेरे शरीर में रोंगटे हैं, तेरे शरीर में जल और रक्त तंत्र है। इन सारों को समझ लो और समझ करके अच्छा आहार करना, अच्छा भोजन करना। शराब पीने से, मदिरा के सेवन से तू अच्छा नहीं बनेगा। आइए पुराण के माध्यम से मैं आप करो, भगवान ब्रह्मा का स्मरण करो और शिव का और विष्णु का स्मरण करो। इनकी कृपा से ये जीवन मिल रहा है, इसलिए जीवात्मा इनका स्मरण करना। और ये ना सोचना आपके सामने नहीं है, वो तेरे पल पल पर में है और पल पल में मान करके जीवात्मा इनका चिंतन करना। संसार में माता पिता के आशीर्वचन से तेरा आयु अच्छा होगा, गुरु की कृपा से तेरा जीवन अच्छा होगा। इसलिए देहाभिमान परित्याग, आयु देह के अभिमान का परित्याग करो। समय आने पर गुरबाणी में आ जाओ और गुरबाणी से आकर के जीवन की गति दो। और ये सोचो कि अभी वृद्धावस्था नहीं आई है, इसलिए वृद्धावस्था की आप चिंता न करें।